हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल पर एक बार फिर से आप सभी नए क्लास के बच्चों का नया सेशन 2026 और 27 के लिए हम आप सभी के साथ में लेकर आ रहे हैं और बेहतर तरीके से क्लासेस को पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। और ये क्लासेस हमें आप सभी के लिए जो है वो रेगुलर क्लासेस आपकी होने वाली है। आपके संडे को छोड़कर आपके ये क्लासेस जो होने वाली है वो रेगुलर होने वाली है, ठीक है ना। तो आप सभी को मेहनत से पढ़ना होगा। और पहले एक बात बता दे रहे हैं कि अगर युद्ध के मैदान में जीतना है तो युद्ध को लड़ने के लिए आपको पहले उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। और आप जिस तरीके से युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, वैसे हमें अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए अभी से हमें लगना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम चीजों को बाद में पढ़ लेंगे। अगर आप चीजों को इस तरीके से बाद में पढ़ने का कोशिश करेंगे तो चीजें से आप पीछे हो जाएंगे, दूसरों से आप पीछे हो जाएंगे। तो दूसरों से पीछे होने के बाद कभी भी दूसरों से आगे आप नहीं निकल सकते हैं। इसके लिए आपको बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ना होगा। और आइए, इसी आपको बेहतर बनाने के लिए ही तो हम यहाँ पर क्लासेस लेने के लिए खड़े हुए हैं। आपकी क्लासेस को शानदार तरीके से पढ़ाने का काम जो है हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपकी सफलता की 100% गारंटी लेने का काम हम करते हैं। डॉक्टर साहब की गारंटी नहीं लेता है, कोई आपकी किसी भी चीज की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हम आपके 100% सफलता की पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अपना समय यहाँ पर देंगे, तो आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। आए हैं तो लेकर जाने का काम जो है वो आप करने वाले हैं। क्लियर? ज्यादा देर हम बात करने पे समय को खर्च नहीं करेंगे और हम क्लासेस को करते हैं स्टार्ट। एंड तक आप वीडियो में बने रहिएगा। जब लास्ट तक आप देखेंगे चीजें तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आने वाली है। और हम आज एकदम बेसिक से बात करने वाले हैं, एकदम बेसिक से इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा जो चैप्टर है जिसका नेम है वह है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चीजों को बड़े शानदार तरीके से ध्यान से चीजों को देखना है। और आइए हम बात करते हैं कि हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है। आइए हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वह पढ़ाई करेंगे प्रकाश के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश जो है हमारा वो क्या होता है। प्रकाश जो है हमारा वह क्या होता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट हमारा जो है वो होता क्या है। और चीजों को बड़े आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाने वाला है यहाँ पर। क्लियर है? तो प्रकाश आपका जो है वो क्या होता है, प्रकाश के बारे में हम लोगों को यहाँ से चीजों को पढ़ना है। आइए समझते हैं हम प्रकाश होता क्या है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और सभी वस्तुओं का जो एक सोर्स है वो ऊर्जा का एक स्रोत होता है। लगभग ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके पास ऊर्जा ना हो। ऐसी कोई भी वस्तु आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं दिखेगी कि जिसके पास ऊर्जा ना हो। तो वैसे ही अगर हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, तो हमारी जो प्रकाश है वो भी एक प्रकार की क्या है, हमारा जो प्रकाश है ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, आइए बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रकाश जो है वो ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? तो आप अगर किसी अंधेरे कमरे में आपको बैठाल दिया जाए तो क्या आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही वहां प्रकाश की उपस्थिति होती है तो आपको सारी वस्तुएं वहां पर जो है वो दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकाश कैसी ऊर्जा है? प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आइए हम आपके डिफिनेशन को आपकी स्क्रीन पे लिखने का काम करेंगे कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। क्या होता है कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे बेहतर तरीके से हम लिख देंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वस्तुएं जो हैं आपकी वो क्या होंगी, जिससे आपकी वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। क्लियर है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं आपकी क्या होंगी,
दिखाई देती हैं वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका जो है वो प्रकाश कहलाता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्लियर है? तो ये आपके प्रकाश का डिफिनेशन हो गया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे आपकी वस्तुएं क्या होती हैं, वो दिखाई देती हैं। बात समझ में आया? तो अब अगर हम बात करें कि जैसे प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो प्रकाश से अगर वस्तुएं दिखाई देती हैं तो हम लोग प्रकाश के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, और भी चीजें प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश जो है वो कहाँ से निकलता है। प्रकाश का कोई ना कोई स्रोत होता होगा जहां से प्रकाश निकलता होता है, जहां से प्रकाश निकलता है। तो आइए हम प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ते हैं चीजों को। प्रकाश स्रोत के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि प्रकाश स्रोत जो है वो आपका क्या होता है। आइए हम बात करते हैं आपका। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है वो प्रकाश स्रोत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला हेडिंग जो होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, वह हमारा जो होने वाला है वो प्रकाश स्रोत के बारे में होने वाला है। किसके बारे में? प्रकाश स्रोत के बारे में होने वाला है कि प्रकाश स्रोत जो है आपका क्या होता है। आज हम चीजों को एकदम सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, बेसिक से समझेंगे, और नेक्स्ट डे से आप सभी को जो नोट्स होगा वो आपके स्क्रीन पर हम पहले से लेकर आएंगे। चीजों को आपको पहले तरीके से ही लेकर आएंगे और चीजों को समझाने का आपके लिए हम कोशिश करेंगे। क्लियर? लेकिन आज जो है डिफिनेशंस मैं जितना भी लिखूंगा मैं अपने हैंड राइटिंग से लिखूंगा, खुद से मैं लिखूंगा, और कल से जो आप चीजों पढ़ाएंगे वो चीजें आपको पहले से लिखी लिखाई मिलेंगी। क्लियर है? आइए हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश स्रोत जो है आपका वो क्या होता है। आइए, तो अगर हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, तो प्रकाश स्रोत जो है आपका वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है कि प्रकाश स्रोत जो होता है आपका, प्रकाश स्रोत जो होगा वो दो प्रकार के होते हैं, जहां से प्रकाश निकलता है वो दो प्रकार की चीजें होती हैं। तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत आपका कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्लियर? जो आपका प्रकाश स्रोत होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है, प्रकाश स्रोत जो है आपका वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार वो कौन से होने वाले हैं प्रकाश स्रोत के, बताइए। अगर हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत के दो प्रकार की, अगर हम बात करेंगे तो जो प्रकाश स्रोत का दो प्रकार होता है वह दो प्रकार कौन सा होगा, तो जो पहला प्रकार हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। क्लियर? पहला जो हमारा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहले को हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को कि पहला जो होगा वो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत होगा, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो प्रकाश स्रोत होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो दूसरे प्रकाश स्रोत को हम लोग बोलेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्लियर है सभी बच्चे? बड़े ध्यान से देखिएगा, जहां पे चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। समझेंगे नहीं तो समझ में आएगा कैसे, समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा एकदम बेहतर तरीके से। क्लियर है? तो दूसरा जो स्रोत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, इस प्रकार से। क्लियर है? अब दीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो दीप्त प्रकाश स्रोत को हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तो दीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? हमारा जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो हमारा होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अदीप्त प्रकाश स्रोत को हम लोग जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत को हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसा स्क्रीन पे आपके लिखा है। और बारी बारी से हम चीजों को पढ़ने का कोशिश करेंगे कि हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत जो है वो क्या होता है, हमारा जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है वो क्या होता है। आइए हम इसके बारे में आपको चीजों को पढ़ाते हैं, बेहतर तरीके से समझाते हैं। बट आपको कड़ी तरीके से एकदम हार्ड वर्क के साथ मेहनत करना पड़ेगा, नजर को नजर से मिला के यहाँ पर चीजों को पढ़ना पड़ेगा। नजर को नजर से मिला के नहीं आपको पढ़ना है, नजर को स्क्रीन से मिला के पढ़ना है। क्लियर है ना? तभी आपको चीजें एकदम मस्त आने वाली है समझ में, और आपको मस्त तरीके से पढ़ना है तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, नियमित आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको हंसा वो कुछ जो है वो बड़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? आइए इतनी चीजों का आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है वो आगे क्या करते हैं,
क्या करेंगे आगे? आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो अगली हेडिंग हम लोग जो डालेंगे वह हमारी हेडिंग होने वाली है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है ना? हम लोग का जो हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो हम सभी का जो हेडिंग होगा, पहली हेडिंग वो होगी दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होगी पहली हेडिंग? वह हमारा होगा दीप्त प्रकाश स्रोत। क्लियर है? इस प्रकार से दीप्त प्रकाश स्रोत हम सभी का ये पहली हेडिंग जो है वो पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं हम लोग की दीप्त प्रकाश स्रोत जो है वो क्या होता है। आप सभी का बात करेंगे चीजें के बारे में। तो जैसे अगर हम बात करें आप सभी बच्चे से, अगर हम इस प्रकार से बात करेंगे तो बात करें तो जैसे ये सपोज हमारा क्या है, ये सन है। सपोज हमारे पास ये आपका क्या है, सन देख रहे होंगे इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये सन है। अब हम जानते हैं कि सन क्या होता है, इस तरीके से सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ऐसे मान लीजिए, मान लेते हैं ऐसे सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या होती है, ऐसे बाहर की ओर निकल रही इस तरीके से, जैसा आप देख रहे होंगे। सपोज ये सूर्य है और सूर्य यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सूर्य जो है ये इस प्रकार से सन है और सूर्य से किरणें जो है वो इस प्रकार से क्या हो रही हैं, जो आप देख रहे होंगे सूर्य ऐसे प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है ना? सूर्य से ऐसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो क्या आप देखते हैं कि सूर्य को अपना प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ता है? आप कहेंगे नहीं डिपेंड होना पड़ता है। तो सूर्य क्या करता है, अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। अगर हम इसी तरीके से आइए बात कर लें किसी टॉर्च को, आप सभी को बना के दिखाते हैं, है ना? अगर हम किसी टॉर्च को इस तरीके से बना ले, सपोज इस तरीके से मैं कोई टॉर्च बना लूं, एक मिनट। तो अगर हम यहां से कोई टॉर्च इस तरीके से बनाने का काम करें, यहां से अगर हम इस तरीके से कोई टॉर्च बनाने का काम करें, जैसा आप देख रहे होंगे इस प्रकार से। क्लियर है? ऐसे अगर मैं कोई टॉर्च यहां से बनाने का काम करूं, सही से ही बना देते हैं बढ़िया से। अगर मैं यहां से कोई टॉर्च इस तरीके से ऐसे बना दूं, क्लियर? तो इस तरीके से अगर मैं यहां से कोई टॉर्च बना दूंगा, तो टॉर्च बनाने पर आप क्या देखेंगे, इस प्रकार से टॉर्च बनेगा। तो इस तरीके से ये सपोज आपका टॉर्च हो जाएगा। मान लेते हैं आपका सस्ता वाला टॉर्च कोई है इस तरीके से, और यहाँ पे टॉर्च का जो स्विच है सपोज यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना? और मान लेते हैं ये किसी कंपनी का आपका टॉर्च है, सपोज ये मान लेते हैं हम लोग लिख देते हैं यहां से एवरीडे। किस कंपनी का टॉर्च है ये? सपोज ये आपका एवरीडे कंपनी का टॉर्च इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप यहां से स्विच को ऑन करते होंगे, ये जो स्विच देख रहे हैं, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते होंगे तो आप क्या देखते होंगे कि इस स्विच को ऑन करने पर यहां से जो है वो किरणें आपकी निकलने लगती हैं। क्यों? स्विच को ऑन करने पर आप क्या देखते होंगे कि इस स्विच को ऑन करने पर आपकी इस टॉर्च से किरणें क्या होती है, ऐसे निकलने लगती हैं। आप देखेंगे इस प्रकार से इस टॉर्च से ऐसे क्या होती है, इस टॉर्च से ऐसे जो है वो रोशनी ऐसे निकलने लगती है, ऐसे सूर्य के टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस प्रकार से निकलने लगती है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। क्लियर? या इसी तरीके से अगर आप लालटेन को जलते हुए देखते हैं, तो जब लालटेन जलता है तो क्या वो किसी के ऊपर डिपेंड होता है अपने प्रकाश को फैलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये सब प्रकाश का स्रोत है। सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो प्रकाश की किरणें निकलने का सोर्स जो है यहाँ सूर्य हो गया। क्लियर है? यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपका टॉर्च है, तो टॉर्च से ये किरणें निकल रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत बोलते हैं। और ऐसी प्रकाश स्रोत जो अपने प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है, टॉर्च अपने प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है, लालटेन का जलना जो है वो अपने प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो अपने प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है,
उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात समझ में आई सभी बच्चों को कि नहीं समझ में आई, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। जहां पे चीजें ना समझ में आए बताइए, और सभी बच्चों का आना जरूरी है। आप अटेंडेंस अपना लगा दीजिए, अपना नेम लिख दीजिए, यहीं से आपका अटेंडेंस लगाने का काम हम जो है वो करने वाले हैं। क्लियर है? फटाफट से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी चीजों का। और हम बात करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की, तो हम लिखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। आइए हम स्क्रीन पे लिखते हैं आप सभी के कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसा प्रकाश स्रोत, क्या लिखेंगे कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। ऐसा प्रकाश स्रोत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जो अपना जो प्रकाश है वो क्या करता है, स्वयं उत्पन्न करता है। जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्लियर है, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। मेरे साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा, तभी आपको चीजें एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अन्यथा की स्थिति में आपको चीजें थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं। क्लियर, कि वे प्रकाश स्रोत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसी को हम लोग बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, अगर हम लाइक बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर हम क्या करें एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे इस प्रकार से, तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सूर्य, आप देख रहे होंगे इस प्रकार से आपका सूर्य हो जाएगा। अगर हम बात करें इसी प्रकार से टॉर्च की बात करें तो हमारा जो हो जाएगा वो टॉर्च हो जाएगा। अगर हम बात करें इस तरीके से मोमबत्ती का जलना है ना, तो मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलती तो वो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। आइए मोमबत्ती को भी बना देते हैं, हम बना देंगे इस प्रकार से, मोमबत्ती के बारे में भी बना दे रहे हैं। आइए मोमबत्ती का भी हम डायग्राम बना देते हैं बढ़िया तरीके से। चीजें आप बड़े ध्यान से समझिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। क्लियर, आइए हम मोमबत्ती को बना देते हैं बढ़िया से। तो इस तरीके से मैं मोमबत्ती को अगर बनाना चाहूंगा तो इस तरीके से मोमबत्ती को भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे मोमबत्ती बढ़िया सा बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। क्लियर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोमबत्ती को एक बढ़िया सी मोमबत्ती आप सभी के लिए बना दे रहे हैं। क्लियर, आइए देखिए, ऐसे तो निकलता है क्या, थोड़ा बढ़िया से आइए बना देते हैं। सपोज ये इस तरीके से मोमबत्ती जो है आपकी जल रही है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जब मोमबत्ती जलती है, तो मोमबत्ती जब जलती है तो आप देखते होंगे वो किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जब मोमबत्ती जलती है तो इस मोमबत्ती से ऐसे क्या होता है, इस मोमबत्ती से जो प्रकाश है वो निकलता है। क्यों, जब ये मोमबत्ती जलेगी आपकी इस प्रकार से, तो इस मोमबत्ती से ऐसे जो प्रकाश है वो चारों ओर, इस प्रकार से मोमबत्ती से ऐसे प्रकाश जो है वो इस तरीके से मोमबत्ती से प्रकाश जो है वो चारों ओर ऐसे फैलता होगा। तो क्या मोमबत्ती जब जलती है तो वो प्रकाश किसी और की सहायता से उत्पन्न करता है क्या, नहीं करता है। तो मोमबत्ती भी का जलना भी जो हो गया वो आपका क्या हो गया, वो आपका जो है वो दीप्त प्रकाश स्रोत होने वाला है। बताइए इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोई भी दिक्कत इतनी चीज में किसी बच्चे को हुई हो तो मुझे बताइए फटाफट से। क्लियर, और दीप्त प्रकाश स्रोत के बाद आइए हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं। और दीप्त प्रकाश स्रोत के बाद जो हम लोग की हेडिंग होने वाली है वह अदीप्त प्रकाश स्रोत होने वाला है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, आइए बात करते हैं। ठीक है ना,
तो अगली हेडिंग हम सभी जो डालेंगे वह अगली हेडिंग हम सभी की वह होने वाली है, वह हेडिंग हम सभी की होने वाली है अदीप्त प्रकाश स्रोत। वह हेडिंग हम सभी का होने वाला है अदीप्त प्रकाश स्रोत होने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं इस प्रकार से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? जिसको इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप सभी का क्या होता है, कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है आप सभी का वो क्या होता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से चीजों को देखिएगा। तो अगर हम बात करें इसी प्रकार से, अगर हम इस तरीके से बात करें, जैसे सपोज हम बात कर लें सूर्य की, बात कर लें अगर हम सूर्य की, तो ये सपोज हमने यहां पर ऐसे सूर्य को बना लिया। सपोज ये हमारा जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका सन है, ये सन है, और यहां पर हम आपका बना लेते हैं, सपोज चंद्रमा को बना लेते हैं। सपोज यहां पर आपका क्या है, मैंने चंद्रमा को बना लिया इस प्रकार से साइज में, ठीक है। ये आपका चंद्रमा है और चंद्रमा को मैं लिख दूंगा इस तरीके से मून। ये आपका सपोज चंद्रमा है। अब हम जानते हैं कि सूर्य हमारा क्या है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य हमारा जो क्या है वो क्या है, बताइए। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य हमारा क्या है, सूर्य हमारा जो है वो दीप्त प्रकाश है, सूर्य हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्लियर? अगर हम बात करें कि चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता होगा। आप रात्रि के समय में बात करते हैं, चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रमा चमकता कैसे है भाई, चंद्रमा कैसा चमकता है, आइए हम उस पर बात करते हैं कि चंद्रमा कैसे चमकता है। तो जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश की जो किरण है वो किस पर पड़ता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं, तो आप क्या देखते होंगे, आप देखते होंगे उस कंडीशन में कि आपको जो चंद्रमा है वो इस तरीके से चमकता हुआ प्रतीत होता है। आपका जो चंद्रमा है वो इस प्रकार से क्या होता है, वो चंद्रमा आपका इस तरीके से चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्यों भाई, देखते हैं कि नहीं? तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे, तब हमारा जो चंद्रमा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तब चंद्रमा हमारा जो है वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चंद्रमा जो है वो अदीप्त प्रकाश स्रोत आपका कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर? कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से उत्सर्जित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा दिखाई देता है सूर्य की वजह से। ये मार्कर जो आप देख रहे होंगे, ये जो आपका पेन देख रहे होंगे, ये पेन आपका किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, तो ये पेन आपका जो है ये बल्ब की वजह से दिखाई दे रहा है। तो बल्ब आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है और ये उसकी वजह से दिख रहा है, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत होगा। बात समझ में आई? क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो, सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ से कर दिया जाएगा, मतलब दूर। इतनी तगड़ी हिंदी आपको समझ में नहीं आएगी, यही मत कहिएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं इस तरीके से कि अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या, वे प्रकाश स्रोत, क्या लिखेंगे कि वे प्रकाश स्रोत जो अपना प्रकाश, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से दिखाई पड़ते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से दिखाई पड़ते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से दिखाई देते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से दिखाई देते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वो हमारा जो है वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाएगा आपका? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं।
अदीप्त प्रकाश स्रोत जो है आपका कहलाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे इस प्रकार से, तो आपका एग्जाम्पल में क्या होने वाला है बताइए। अगर आप इस तरीके से एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपका वह क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। क्लियर। आपका जो एग्जाम्पल होने वाला है वो चंद्रमा आपका हो जाने वाला है। मेज वगैरह आपको जो देखेंगे, आपका मेज हो गया वो भी बल्ब की वजह से दिखाई देता है या सूर्य की वजह से दिखाई देता है। कुर्सी जो है वो भी आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत होगा, क्योंकि ये दीप्त की वजह से दिखता है। पेड़ पौधे अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो आदि चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रकाश होता है वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत हम लोग जो है वो कहते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइए मुझे फटाफट से। चीजें आई कि नहीं समझ में आई, शानदार रही चीजें कि नहीं शानदार रही? अगर चीजें शानदार ना रही हो तो आप मुझे बताइए, चीजों को हम शानदार बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो तेजी से दबा दीजिए लाइक के बटन को, और वीडियो को सभी बच्चे तक शेयर कर दीजिएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तभी बेहतर आप बन पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। चलिए, तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे आगे। अगर हम बात करें तो आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश के गुण के बारे में आइए हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। अगली हेडिंग हम सभी की जो होने वाली है वो प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के जो गुण होते हैं वो क्या गुण होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि प्रकाश के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण जो होते हैं वो प्रकाश के होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बोलेंगे। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। आइए हम बात करते हैं। क्लियर। तो अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। आइए हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को सीखेंगे और ग्राउंड लेवल से चीजों को पढ़ेंगे, ग्राउंड लेवल से पढ़ना चालू करेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक जाने का काम करना है। क्लियर। तो अगर आप प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे तो आप प्रकाश को देखे होंगे कि प्रकाश जो है आपका वो सीधी रेखा में चलता है। आप क्या देखे होंगे कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में चलता है आपका? आप देखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो हम लिख देंगे पहला पॉइंट हमारा जो है वो क्या होगा कि प्रकाश आपका जो है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश आपका जो है वो क्या होता है, तो आपका जो प्रकाश होता है वो इस प्रकार से प्रकाश सीधी रेखा में आपका जो है वो इस प्रकार से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपने कभी प्रकाश को डांस करते हुए तो नहीं देखा कि प्रकाश डांस करते चलता है, स्ट्रेट लाइन में ही तो मोशन करते हुए देखा होगा। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। क्लियर। अगर हम दूसरी बात करें कि प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, तो प्रकाश जो है वो वायु और निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की चाल जो होती है वह क्या होता है, वायु या निर्वात में। किसमें? अगर हम बात करें प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में अगर बात करें तो जो प्रकाश होती है उसकी चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है, तो उसकी चाल वायु या निर्वात में जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कि जो प्रकाश होता है उसकी चाल जो होती है वायु या निर्वात में वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसे लिखा है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या होगा कि प्रकाश जो है, पहले तो निर्वात क्या होता है समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो कि निर्वात क्या होता है, तो निर्वात जो है वो एक ईथर माध्यम है। जो निर्वात है आपका वो क्या है, एक ईथर माध्यम। निर्वात को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर माध्यम बोलते हैं।
जहां कुछ भी ना हो, जहां हवा पानी कुछ भी ऐसी चीजें ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वात। और जहां निर्वात होता है वहां भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप इस बात को जानकारी करके रख लीजिए। क्लियर है? आइए आगे हम बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, समझिएगा चीजों को। तो प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिख देंगे यहां पर प्रकाश के चलने के लिए, क्लियर, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इस प्रकार से कि प्रकाश के चलने के लिए जो माध्यम होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जो होती है वह नहीं होती है। जैसा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जो प्रकाश चलता है आगे, प्रकाश के चलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती कि किसी का हेल्प चाहिए प्रकाश के चलने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं माध्यम की जरूरत नहीं होती है। कोई रहे ना रहे वो प्रकाश आगे चलकर जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? चलिए, और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वो आपका श्वेत होता है। तो प्रकाश में आपका जो है वो 7 रंग होते हैं। प्रकाश में आपका कितने रंग होते हैं? प्रकाश में आपका जो है वो 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग आपके कौन कौन से होते हैं बताइए? वो 7 रंग आपके कौन कौन से होते हैं? वायलेट होता है। कौन सा? आपका वायलेट होता है। वायलेट। आपका इंडिगो होता है। क्या होता है आपका? इंडिगो होता है। इंडिगो मतलब आसमानी, ठीक है ना? इंडिगो हो गया। आपका ब्लू होता है। आपका क्या हो गया? ब्लू हो गया। आपका ग्रीन हो गया। आपका ग्रीन हो गया इस प्रकार से। क्लियर? आपका जो है वो इस प्रकार से येलो हो जाएगा। आपका येलो इस प्रकार से हो जाएगा। ऑरेंज की बात करेंगे तो आपका ऑरेंज इस प्रकार से हो जाएगा। आपका ये जो है आपका ये ऑरेंज हो जाएगा। और आपका रेड की बात करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है वो रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन 7 रंगों से मिलकर प्रकाश जो है वो बना होता है, जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है विबग्योर। तो ये प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसे हम लोग विबग्योर बोलते हैं। क्लियर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, संतरावा रंग। संतरा का कलर नारंगी जिसे बोलते हैं। रेड मतलब लाल आपका हो जाएगा। बात समझ में आया? चीजें आई समझ में कि नहीं समझ में आई बताइए, जो चीजें पढ़ाया जा रहा है। आइए आगे हम बात करते हैं इसी तरीके से। अगर इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे तो 5वें पॉइंट को देखेंगे। तो 5वां पॉइंट हमारा क्या होगा बताइए? क्या होगा 5वां पॉइंट? और कोई आप बता सकते हैं? तो अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपने पहले क्या पढ़ा कि प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या आप प्रकाश को देख सकते हैं? क्या आपको प्रकाश दिखाई देता है? तो आप कहेंगे नहीं दिखाई देता है। प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, लेकिन हम स्वयं प्रकाश को जो है वो देख नहीं सकते। तो प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये बात भी आप जानकारी में रख लीजिएगा कि प्रकाश की वजह से वस्तुएं तो देख ले सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। क्लियर? तो हम लिखेंगे प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता है इस प्रकार से, जैसा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, तो अगला पॉइंट क्या होगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो है वो क्या होता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
प्रकाश आपका क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर इस प्रकार से बना होता है। क्लियर है। और उसके बाद आगे हम क्या बात करेंगे, तो आगे अगर हम इस प्रकार से बात करें तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश में परावर्तन की घटना, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना आपका होता है। और इन सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से कल नेक्स्ट क्लास में चीजों को क्या करेंगे, आगे की क्लास में आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आज आपका इंट्रोडक्शन है और बेसिक जो था मैंने आज को आपके इस क्लास में मैंने आपको खत्म करा दिया है। और कल की क्लास में हम धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे आगे के टॉपिक, जहां से आपका चैप्टर बेहतर तरीके से स्टार्ट होगा। तो सभी बच्चे इतनी चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट्स बना लीजिए। आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई जाने वाली हैं। और अगर आप इसी तरीके से बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ने के लिए आते हैं तो आप, हमें पूरा विश्वास है कि आप जरूर अच्छा परफॉर्मेंस करने का काम करेंगे। तो आप इसी तरीके से चीजों को पढ़ते रहिए। और आपके ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया है, आप वहां पर जाएंगे तो आपको ये पूरी क्लासेस जो है आपको शेयर कर दे रहे हैं। और आप जाके वहां पर क्लासेस को पूरी बेहतर तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। वहां पर ये सारी लेक्चर्स जो है आपको जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने क्लासेस में जाइएगा, स्टडी मटेरियल में जाइएगा, ओपन करिएगा, आज की डेट में जो लेक्चर्स आप होंगे उसको ओपन करेंगे, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सभी बच्चे पर डे आइए, क्लासेस लीजिए। जहां पर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दीजिए, आपके कमेंट से ही सारी चीजों को हम बता देने वाले हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट डे में आप सभी के साथ में मिलते हैं एक धमाकेदार क्लासेस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस करते रहिएगा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार।